नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट के प्रमुख नदियों के बारे में। इसके पहले सागर और खाड़ी भाग 1 में और प्रमुख झीलें भाग 2 में कवर की जा चुकी है। तो यदि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए और फिर जो है इस वीडियो को देखिए। आइए शुरू करते हैं। तो ये जो नदियां हैं यहाँ पर, ये सारी कनाडा की नदियां हैं। मैकेंजी नदी ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। फिनले से नदी का एक शीर्ष भाग है और ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। तो मैं आपको अब मैप में ब्यूफोर्ट सागर दिखाता हूँ। ब्यूफोर्ट सागर अलास्का के ऊपर वाला भाग जो है वो है। देखिए, ये है आपका ग्लोब, गूगल अर्थ। और थोड़ा सा सीधा हो जाए बस कंट्रोल नहीं हो रहा है। देखिए, ये वाला भाग है अलास्का, और ये अलास्का के ठीक ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्यूफोर्ट सी। ठीक है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आर्कटिक सी आपको यहाँ पर दिखेगा। थोड़ा सा इधर आएंगे तो एक और बहुत ही फेमस सी है, चुकची सी। चुकची सी, इसका भी नाम इम्पोर्टेंट है। ये रशिया वाला पार्ट है। तो आप देखिए, ये वाला भाग रशिया का है, ये अलास्का है, ये एशिया में आता है और ये उत्तरी अमेरिका में आता है। तो ये बेरिंग जल संधि है जो कि दोनों एशिया और अमेरिका को अलग कर रही है। ठीक है। और अलास्का मैंने आपको पहले ही बताया है, अलास्का जो है पहले रसिया का ही पार्ट हुआ करता था, जिसे रसिया ने अमेरिका को किसी समय ज़माने में बेच दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेरिंग सी भी है। दूसरी नदी पे आते हैं, यूकान नदी लेविस एवं पहली नदी के संगम से बनती है, बेरिंग सागर में गिरती है। बेरिंग सागर मैंने अभी अभी आपको मैप में दिखाया था। फिर है नेल्सन नदी। नेल्सन नदी वो नदी का शीर्ष है कनाडा में और हडसन की खाड़ी में गिरती है। मैं हडसन की खाड़ी आपको मैप में दिखा देता हूँ। आपको इसके लिए ये आना पड़ेगा बे ऑफ हडसन, यहाँ पर। ठीक है, मैप में छोटा कर देता हूँ। आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ये है हडसन की खाड़ी। यहाँ पर आप फिर से देखिए, ये आपका ब्यूफोर्ट सी है, यहाँ पर चुकची सी है, यहाँ पर बेरिंग सी है। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख झीलें एवं सागर हैं। सस्केचुआन नदी रॉकी पर्वत से निकलती है और विनपेग झील में गिरती है। विनपेग झील कनाडा के बिल्कुल मध्य में है। वो आपको मैप में आसानी से नहीं मिलेगी और मैप में इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस आप याद रखिएगा कि विनपेग झील कनाडा के अंदर है और रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। फिर पीस नदी पर बेनेट बांध है, एक तो ये पॉइंट आप याद रखना है। फिर स्टीकन पर्वत से निकलती है और अथाबास्का झील में गिरती है। अब मेरा प्रश्न ये है कि अथाबास्का झील के पास एक शहर है जिसे एक विशेष नाम दिया गया है। मैं हिंट दे रहा हूँ, एक ऐसी धातु जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है के नाम पर अथाबास्का झील के पास एक सिटी है, आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, कनाडा में है। अब हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका में जो नदियाँ बहती हैं उनके बारे में। पहली नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। डेल्टा चिड़िया के पंजे के आकार के समान बनाती है और यही सबसे ज़्यादा इस नदी के बारे में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वह कौन सी नदी है जिसका डेल्टा चिड़िया के पंजे के आकार का है, और उत्तर होगा आपका मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये नदी उत्तरी अमेरिका में बहती है, माफ़ कीजिएगा, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में और यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, वहाँ बहती है। और मोन्टाना के रेड रॉक से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मैक्सिको खाड़ी में आपको एक बार मैप में फिर से दिखा देता हूँ। थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, ये आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा छोटे मैप में गल्फ ऑफ मैक्सिको आप देख सकते हैं। यहाँ पर है आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक, आइए वापस चलते हैं। दूसरा है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका के सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्गों में से एक है। आंतरिक जलमार्ग क्या होता है? देखिए, बाह्य जलमार्ग का मतलब होता है, या जब भी हम जलमार्ग बोलते हैं तो वहाँ पर
समुद्री मार्ग की बात होती है। जब आंतरिक जल मार्ग की बात होती है तो इसका मतलब है नदियों या झीलों द्वारा जो देश के सीमा के अंदर ही होता है वो। जैसे भारत में नेशनल वाटरवे 1 NW1, ये क्या आप बता सकते हैं किस नदी पे है और कहाँ से कहाँ तक है? चलिए बताइए मुझे, भारत में कितने नेशनल वाटरवे हैं और वो कौन कौन से नदी पे हैं, किस पार्ट में है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आप चाहें तो गूगल का सहारा ले सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब ज़रूर दीजिए। ओंटेरियो झील से निकलती है और लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ओंटेरियो झील, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको झील वाले लेसन में ओंटेरियो झील के बारे में बताया है। अब आप मुझे बताइए कि ओंटेरियो झील जो 5 महान झीलें हैं उसमें किस नंबर पे आकार के हिसाब से आती है? क्वेश्चन समझ गए? ओंटेरियो झील 5 महान झीलों में सबसे बड़ी है या सबसे छोटी है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, उस झील का नाम बताइए जो पूरी तरह से अमेरिका के मतलब अमेरिका का पार्ट है, न कि उसे कनाडा के साथ शेयर किया गया है। तो वो 5 महान झीलों में वो झील जिस पर अमेरिका की प्रभुसत्ता है उसका नाम बताइए। मैं आपको ओंटेरियो झील एक बार फिर से मैप में दिखा देता हूँ। ये रहा, ये जो छोटी वाली झील है आप देख सकते हैं, ये है लेक ओंटेरियो। यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क शहर दिख रहा है और ये है लॉरेंस की खाड़ी। ठीक है, आइए और ये है बे ऑफ फंडी। उस दिन हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिला था, तो आप ये देख लीजिए बे ऑफ फंडी। यहाँ पर सबसे ऊंची ज्वारीय लहरें आती हैं, तो याद रखिएगा बे ऑफ फंडी यहाँ पे है। और यहाँ पे है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये ठीक। नेट थोड़ा स्लो है इसलिए जल्दी जल्दी नाम नहीं आता। यहाँ पर आप देख लीजिए एक और बे है, डेलावेयर बे। तो इस तरह से कई सारे बे हैं, इनको आपको मैप में गूगल अर्थ में कहूँगा आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन ऐप है भूगोल पढ़ने के लिए। आ जाते हैं अब अपने फिर से पॉइंट्स पे। कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी ये आपकी ग्रांड कंट्री से निकलती है और कपास की आपूर्ति के लिए ये फेमस है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अमेरिका में किस नदी से कपास की आपूर्ति होती है तो वो है ग्रांड कंट्री और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। कैलिफोर्निया की खाड़ी मैंने अभी अभी आपको दिखाया था मैप में, फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ फटाफट आपको। मैप को थोड़ा सा छोटा करना होगा और अमेरिका के पश्चिमी साइड में जाना होगा, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मिलेगा। ठीक है, कैलिफोर्निया नाम का एक स्टेट भी है अमेरिका में और कैलिफोर्निया में ही मृत घाटी भी है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर है कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी को प्रमुख सहायक नदी स्नेक नदी है, आपको इम्पोर्टेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अमेरिका में है और प्रशांत महासागर में गिरती है। ये नदी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए कि कहाँ पर बहती है, किस देश में बहती है बस। तो कोलंबिया नदी अमेरिका में बहती है। कोलंबिया अमेरिका का एक राज्य का नाम भी है। सेक्रामेंटो नदी और यहाँ पर जो है केविक बांध है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कैस्केड एवं सियरा नेवादा पर्वत से निकलती है और गिरती है प्रशांत महासागर में। फिर है आपकी सैन जोक्विन नदी, फ्रियान बांध इस पर है, कैस्केड एवं सियरा नेवादा से निकलती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। रायो ग्रेडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूएसए और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन सी नदी करती है, और आपको उत्तर देना होगा रायो ग्रेडे नदी, रायो ग्रेडे नदी। ठीक है, ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मैक्सिको की खाड़ी मैंने आपको मैप में दिखाया है। दोस्तों मैं इस वीडियो से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस आप लोग वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो क्वेश्चंस देखिए और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं वो क्वेश्चंस जो है कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में, बाय।